है, इजराइल पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऋषि सुनक भी अभी पहुंच चुके हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरफ बढ़ रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। कर्नल शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे, तमाम वैश्विक नेता आ रहे हैं। जो बाइडेन कल आए थे, ऋषि सुनक आए हैं, जॉर्जिया मेलोनी, मैक्रोन के भी आने की बात कही जा रही है, लेकिन इनके आने से क्या आपको ये सिचुएशन डिफ्यूज होती हुई नजर आ रही है, या इन तमाम नेताओं का जवाबड़ा दूसरे खेमे को भड़काने का काम करेगा? ग्लास आधा फुल है या बड़ा खाली है, ये देखने वाली बात है। अगर हिमास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन मुझे लगता है एज इंडियंस एंड एज इंडिया हम सबसे सूटेबली प्लेस्ड हैं कि हम चीज़ों को सही आकलन कर पाएंगे। आप कह रहे हैं लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए इजराइल के साथ ही साथ एक डिप्लोमेटिक सिग्नल है दूसरी पार्टी को, दूसरे धड़ल्ले को, कि यस हम यहाँ हैं, आप सोच लीजिए, अभी भी टाइम है। तीसरा और बड़ा जो पॉइंट है, उनकी अपनी कंट्री में भी उन्हें एक मैसेज देना है कि यस। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, इजराइल दौरे पर चूंकि ऋषि सुनक हैं, ये तस्वीरें भी इस वक्त आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं तो चाहूंगी कि आप इन पर भी कमेंट्री करें। ये इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये देखिए, ये बड़ा एक सेरेमोनियल सा ओकेजन होना चाहिए था, लेकिन ये अब एक ऑपरेशनल टाइप विजिट होती चली जा रही है, जहां आप वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि पूरे रास्ते में आपको झंडे मिलेंगे, डंडे मिलेंगे। ये देखिए, ये जो दिखा रहे हैं इस समय, ये आई थिंक दे ऑल आर वेटिंग कि कब आए, और ये मोस्ट प्रोबेबली एयरपोर्ट के आसपास का कहीं का सीन है ये, जहां पर उनको रिसीव किया जाएगा, रिसीव कर उन्हें लाया जाएगा, और लाने के बाद वो मेरे ख्याल 1 से 2 घंटा मैक्सिमम रुककर बातचीत करेंगे और वापस जाएंगे। ये देखिए, अब ये अपनी गाड़ी लेंगे और गाड़ी में चलकर अपना जिस जगह पर इनका डेजिग्नेटेड जगह है वहाँ जाकर ये अपना काम करेंगे। दैट इज़ द एक्सचेंज विद द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। तो ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, जो कर्नल शैलेंद्र ने जो सॉलिडारिटी और सपोर्ट की यहाँ पर बात कही है, ऐसे संकट की घड़ी में भी खुद वहाँ पर जाना, फिजिकली वहाँ पर ये प्रेजेंस, आखिर क्या ये बताती है? क्योंकि देखिए, अगर सॉलिडारिटी और सपोर्ट की जो बात हो रही है, वो आप वहाँ बैठकर भी जता सकते हैं, एक सपोर्ट ही तो आपको यहाँ पर दिखाना है, लेकिन वहाँ पर वो प्रेजेंस शो करना, ये क्या दिखाता है? ऐसा कौन सा स्टेक है जो दांव पर है? देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो खुद इजराइल में आए हुए हैं। कल जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्फ आए थे, तब तो फायरिंग ही हो गई थी। तो ऋषि सुनक जब आए हैं, ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी है मुसलमान और अरब देशों के लीडरान को। वो सब अभी बैठे हुए हैं अपने अपने टीवी के सामने, अल-सीसी हो या कोई भी, वो सब आकलन कर रहे हैं कि किस तरह से फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, जर्मनी, सभी देशों के जो शीर्ष नेता हैं वो आके इजराइल को अपना समर्थन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल को भी अब यकीन हो गया है कि ये सारे देश उसके साथ हैं। बहुत जल्दी अगर इजराइल की आईडीएफ गजा पट्टी में घुस गई, एक रिमोट चांस है कि कोई अरब देश गुस्से में आके या शॉर्ट टेम्पर्ड होके इजराइल के ऊपर हमला कर दे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसके पहले इजिप्ट में और लेबनान ने, सीरिया ने हमला किया था इजराइल के ऊपर 1967 में, 1948 में। हम देख रहे थे कि एयरक्राफ्ट कैरियर दो क्यों डिप्लॉय किए गए हैं। मैं एयरफोर्स में था तो उस तरह से थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जब 1967 का युद्ध हुआ था और 1973 का युद्ध हुआ था, इजिप्शियन एयरफोर्स ने इजराइल पर जो हमला किया था वो भूमध्य सागर के तरफ से किया था। यानी इजिप्शियन एयरफोर्स उड़कर, ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट सिनाई डेजर्ट के ऊपर से उठकर वो आ गए इजराइल पर हमला करने, नहीं। इजिप्शियन एयरफोर्स पहले गई उत्तर पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर के ऊपर, वहां से वो मुड़ के समुद्र के रास्ते से उन्होंने इजराइल पर हमला किया था। इसीलिए अभी अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर पोजीशन कर दिए हैं जी। जेराल्ड को और आइजनहावर को क्यों रखा है वहां पर, कि अगर गलती से इजिप्शियन एयरफोर्स ने या समझिए तुर्की की एयरफोर्स ने हमला कर दिया, तो जब वो तुर्की की तरफ से आएंगे इजराइल की तरफ उड़ने के लिए, तो
या तो जेराल्ड फोर्ड से या आइजनहावर से, यूएस एयरफोर्स के F-18 या F-35 उनको। बिल्कुल देवनाथ साहब, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन आज जो इजराइल की सरजमी से तस्वीर पूरे विश्व तक जा रही है, सीधा रुख करेंगे गुरसिमरन का, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कल जो बाइडेन, आज ऋषि सुनक, इसके पहले जर्मनी के चांसलर भी पहुंचे थे। ये जो तस्वीर आज पूरे विश्व में जा रही है इजराइल की सरजमी से, ये संदेश क्या लेकर जा रही है अपने साथ? और साथ ही क्योंकि ईरान अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है, ओआईसी की बैठक में भी बायकॉट करने का फैसला लिया गया है, लेकिन इजराइल अपनी मजबूती लगातार दिखा रहा है वैश्विक पटल पर।